माननीय एलओपी प्लीज अपने अपनी सीट्स वापस, मैंने बोला मैं माननीय एलओपी आप लोग अपनी अपनी सीट्स वापस जाए, पहले प्लीज टेक योर सीट। माननीय एलओपी, माननीय एलओपी you want to raise? First माननीय एलओपी सर, अपने विद्यार्थी की ओर से और नीट एग्जामिनेशन के बारे में और रूल्स 267 के तहत यहाँ पर बहस करना चाहते हैं, उसके लिए अगर फेयर डिस्कशन होना है तो शिक्षा मंत्री पहले राजीनामा देना चाहिए। धन्यवाद धन्यवाद। जब वो राजीनामा नहीं देंगे निष्पक्षपात चर्चा यहाँ नहीं होगी, इसीलिए अगर निष्पक्षपात चर्चा होना तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ गवर्नमेंट को वो रिजिग्नेशन दिलाए, चर्चा शुरू करेंगे। 267 के तहत हम शिक्षा चर्चा शुरू करेंगे। ये क्या है सर, डेमोक्रेसी है? बच्चों को कुचल रहे, मार रहे, इसीलिए हम नहीं चाहते, हम तैयार हैं, हम भाग रहे नहीं। अरे आपके जैसे अघोरा नहीं है, सुना देता भागने वाले हम रहने से हमने जो है हम उसके बारे में बहस में हिस्सा लेंगे, उसी लोग nothing is Honorable members, may I recall that I had imparted a comprehensive ruling on Rule 267 with suitable illustrations of past precedents on the 4th December 2025. It is also available in the MMD device of the benefit of members. In my ruling of 4th December 2025, I had drawn the attention of the House that the present form of the Rule 267 results from an amendment adopted by this House in the year 2000. The Rules Committee in the year 2000 was presided over by then Honorable Chairman Rajya Sabha, Sri Krishikant ji, and consisted of eminent members like Dr. Manmohan Singh ji, Sri Pranab Mukherjee ji, Sri Arun Shourie ji, M. Venkaiah Naidu ji, Swaraj Kaushal ji, Swami S. Nariman, etc. The committee observed that the rule was being used to seek discussions on matters not listed or not yet admitted. The committee therefore recommended restricting Rule 267 strictly to subjects related to the list of business and added a proviso preventing its use where a rule already contains a suspension mechanism. The House approved these recommendations on 15 May 2000. Members may also kindly note that between 1988 and 2000, discussions under Rule 267 were held only 3 times. And on just 2 of these occasions, the rule was invoked strictly as prescribed. Further, from 2000, amendments to the present no discussion have taken place under Rule 267. However, on 8 occasions, discussions were held only after consensus in the House. Honorable members can see that in almost 4 decades, this device of Rule 267 has been invoked in the House on rarest of rare occasions. In view thereof, I reiterate that valid सत्र की शेष अवधि के लिए सभा की सेवा में निलंबित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में है वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। सदस्यों की तदनुसार सत्र की शेष अवधि के लिए सभा के सेवा में निलंबित किया जाता है, वे तत्काल सभा के परिसर से बाहर चले जाएं। सभा की कार्यवाही कल गुरुवार दिनांक 23 जुलाई 2026 को प्रातः 11 बजे तक स्थगित की जाती है। तो सीधी तस्वीर आपको राज्यसभा से दिखा रहे। राज्यसभा की कार्यवाही जारी है और इसी बीच लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। तो लोकसभा की कार्यवाही फिर स्थगित हो गई है। भारी हंगामे की स्थिति भी आज देखने को मिली और कल
सुबह 11 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। भारी हंगामे के बीच आज तीसरे दिन भी लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। कल सुबह 11 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। विपक्ष के हंगामे के बाद लोकसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित हो गई है और इसके साथ ही राज्यसभा की कार्यवाही भी स्थगित हो गई है। तीसरा दिन आज मॉनसून सत्र का और लगातार विपक्ष के हंगामे के बीच कार्यवाही स्थगित की गई है। लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। कल 11 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई। इसके साथ ही राज्यसभा की कार्यवाही भी स्थगित हो गई है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा और राज्यसभा मॉनसून सत्र के दौरान भारी हंगामा विपक्ष का देखने को मिल रहा है। कई बार पहले दिन से ही लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। पेपर लीक, छात्रों के प्रदर्शन, परीक्षा विवाद, तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष का हंगामा और इसी हंगामे के बीच लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही आज फिर एक बार फिर से स्थगित हो गई है। विपक्ष के भारी हंगामे के बीच आज कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा देखने को मिला था और एक बार फिर लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित किया गया।